इस तरह घुटनों में सिर देकर बैठने से किस्मत नहीं बदलेगी स्वामी। आखिर आपने आगे का क्या सोचा है? क्या यूं ही हार मानकर बैठे रहेंगे? गौरी, इस दुनिया ने मेरी ईमानदारी का फायदा उठाया है। उन्होंने मेरे साथ जो ठगी की है उसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। मैंने सबके लिए अपना दिल खोल कर रखा, पर बदले में मुझे सिर्फ धोखा मिला। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। दुखड़ा रोने से क्या होगा? दुनिया तो ऐसी ही है। अब रोने का समय बीत गया गौरी। अब मैं इस संसार को दिखाऊंगा कि असली ठगी कहते किसे हैं। अब तक इस दुनिया ने छोटे मोटे जेब कतरों और धोखेबाजों को देखा है, लेकिन अब ये ठगों के राजा का सामना करेंगे। अब मैं वो खेल खेलूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। बातें करना बहुत आसान है अर्जुन। बातों के महल तो हर कोई बना लेता है। कुछ ऐसा कर दिखाइए कि लोग दांतों तले उंगली दबा लें, तब मानूंगी कि आपकी बुद्धि में वाकई धार है। गौरी की चुनौती ने अर्जुन के भीतर की आग को और भड़का दिया। उसके चेहरे पर एक कठोर संकल्प उभर आया। चुनौती स्वीकार है गौरी। जो और अपना वो सोने का मंगल सूत्र लेकर आओ जो मैंने तुम्हें शादी की पहली रात पहनाया था। मंगलसूत्र? अचानक आप मेरा मंगलसूत्र क्यों मांग रहे हैं? वो तो सुहाग की निशानी है। आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? सवाल मत करो गौरी, बस ये मंगलसूत्र मेरे हाथ में थमा दो। यही वो चाबी है जो हमारे लिए उन दरवाजों को खोलेगी जहां तक तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। अगर मुझ पर जरा भी यकीन है तो इसे मुझे दे दो। गौरी का दिल घबरा रहा था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अडिग संकल्प देख वो कुछ बोल न सकी। भारी मन से उसने अपने गले से मंगलसूत्र उतारा और कांपते हाथों से अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन ने उसे मुट्ठी में भींचा और बिना पीछे मुड़े सीधा शहर के सबसे बड़े जौहरी बनवारी लाल की दुकान पर पहुंचा। दुकान में घुसते ही अर्जुन ने मंगलसूत्र काउंटर पर रख दिया। उसकी आवाज में एक बनावटी लाचारी और आंखों में छिपी हुई होशियारी थी। सेठ जी, ये मेरी पत्नी का मंगलसूत्र है। इसे बेचना चाहता हूँ। जरा पारखी नजर से देखिए और बताइए इसका क्या दाम लगाएंगे आप? सेठ बनवारी लाल ने पहले अर्जुन को देखा, फिर उस चमकते हुए मंगलसूत्र को। उसने मंगलसूत्र को हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखा और एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। अरे, पत्नी का मंगलसूत्र? भाई साहब, लोग घर के बर्तन बेच देते हैं, जमीन गिरवी रख देते हैं, पर सुहाग की निशानी पर हाथ बहुत कम लोग डालते हैं। आखिर ऐसा क्या चक्कर है? कहीं जुए में तो सब नहीं हार गए या कोई और बड़ी आफत आन पड़ी है? अर्जुन ने सुनार के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस पैसे गिने, उन्हें अपनी जेब में दबाया और बिना पीछे मुड़े दुकान से बाहर निकल गया। उसकी चाल में अब एक नई रफ्तार थी। वो सीधे अपने गांव से दूर पड़ोस के एक बड़े कस्बे में पहुंचा। वहां एक दुकान थी जिसकी खुशबू दूर दूर तक मशहूर थी। बिन्नू हलवाई की दुकान। कढ़ाई में छनती हुई गरम जलेबियों और रबड़ी की महक चारों ओर फैली थी। अर्जुन ने अपना साफा ठीक किया और रौब के साथ दुकान के सामने खड़ा हो गया। राम राम भाई। क्यों, क्या तुम्हारा ही नाम बिन्नू हलवाई है जिसके चर्चे आसपास के 10 गांवों में फैले हुए हैं? अरे भाई साहब, सही जगह आए हो। मेरा नाम ही काफी है। जो खाए मेरी मिठाई बोले वाह वाह क्या चीज बनाई। मेरी ख्याति केवल गलियों तक नहीं, बड़े बड़े महलों तक है। क्यों, दुकान के बाहर लगा वो बोर्ड नहीं पढ़ा क्या आपने? अर्जुन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ दुकान का मुआयना किया और तंज कसते हुए बोला, बोर्ड तो देख लिया बिन्नू भाई, पर तुम्हारी मिठाई आज तक राजमहल की मेज पर नहीं देखी। साफ बात तो ये है कि महल के गलियारों में तुम्हारा नाम तक कोई नहीं जानता। बिन्नू के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने इधर उधर देखा और अर्जुन को ऊपर से नीचे तक निहारा। क्यों भैया, कौन हो तुम? इस गांव के तो नहीं लगते, और तुम राजमहल की बात ऐसे कर रहे हो जैसे वहां रोज आना जाना हो। बिल्कुल सही पहचाना। मेरा नाम अर्जुन है। महाराज विक्रम के महल में जो शाही रसोई सजती है और खाने पीने का जो भी तामझाम होता है वो सब मेरी उंगलियों के इशारे पर चलता है।
ये सुनते ही बिन्नू हलवाई के हाथ पांव फूल गए। वो फौरन कढ़ाई छोड़कर बाहर आया और अर्जुन को एक तरफ ले गया। अरे, तो आप सीधे राजमहल से आए हैं। ये बात पहले क्यों नहीं बताई हुजूर? सच तो ये है कि मैं लोगों से सफेद झूठ बोलता हूँ कि महाराज को मेरी मिठाई पसंद है, ताकि मेरी दुकानदारी चलती रहे। अब आप राजमहल के बड़े अफसर हैं, तो बस लोगों के सामने मेरी थोड़ी झूठी तारीफ कर देना। मेरा नाम बढ़ जाएगा तो इस गरीब का चूल्हा और जोर से जलेगा। डर मत बिन्नू, घबरा नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि महाराज तुम्हारा नाम तक नहीं जानते। वैसे भी दुनिया उम्मीद पर टिकी है। पर सुनो, क्या तुम एक गहरा रहस्य जानना चाहोगे? रहस्य? कैसा रहस्य? क्या महाराज को कोई खास मिठाई पसंद आने वाली है? रहस्य ये है बिन्नू कि तुम्हारा नाम जितना तुम समझते हो उससे कहीं ज्यादा मशहूर है। कल राजमहल में बहुत बड़े विदेशी मेहमान आ रहे हैं। महाराज की इच्छा है कि उनके सामने ऐसी मिठाई पेश की जाए जो बिल्कुल सोने की मुद्राओं जैसी दिखे। और मैंने सुना है कि तुम मिठाई पर सोने का वर्क चढ़ाने में इतने माहिर हो कि खाने वाला भी धोखा खा जाए कि वो सोना निगल रहा है या मिठाई। बिन्नू की छाती गर्व से फूल गई। उसकी आंखों में लालच और खुशी की चमक साथ साथ नाचने लगी। अरे हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है। मेरे हाथ का हुनर ही ऐसा है। मैं चांदी और सोने का वर्क ऐसे बिछाता हूँ कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाएं। किसी की मजाल है जो पकड़ ले कि ये मिठाई है या असली धातु। शानदार। तो क्या तुम शाम तक 500 सोने की मुद्राएं तैयार कर सकते हो? क्या? 500 सोने की मुद्राएं? अरे भाई, मेरा मतलब है 500 सोने के वर्क लगे हुए गोल पेड़े जो हूबहू सिक्कों जैसे दिखें। क्या ये संभव है? हुजूर, आप हुक्म कीजिए। शाम तक 500 ऐसे पेड़े तैयार मिलेंगे कि खुद महाराज भी उन्हें तिजोरी में रखने की सोचने लगेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मंगलसूत्र बेचकर मिले सारे पैसे बिन्नू के हाथ पे रख दिए। बिन्नू हलवाई पैसों की गड्डी देखकर खुशी से झूम उठा। अर्जुन वहां से निकला, पर उसके चेहरे पर अब एक शिकारी की मुस्कान थी। अगला पड़ाव एक पुरानी मटकी बेचने वाले की दुकान थी। अर्जुन वहां पहुंचा और धूल से भरी मटकियों को गौर से देखने लगा। हो, मुझे एक मटका चाहिए। पर सुनो, मुझे कोई नया या चमकता हुआ घड़ा नहीं चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई बहुत पुराना, गंदा और प्राचीन दिखने वाला मटका है? ऐसा लगे जिसे जमीन से खोदा गया हो। अजीब बात करते हो बाबूजी। लोग नया और साफ मटका मांगते हैं, आप कूड़ा मांग रहे हैं। पीछे कबाड़ में एक मटका पड़ा है जो बरसों से मिट्टी में दबा था, काला पड़ गया है, पर आप उसका करेंगे क्या? अर्जुन की बिछाई हुई बिसात अब पूरी तरह तैयार थी। कुम्हार ने उसे एक ऐसा मटका दिया जो बरसों पुरानी मिट्टी और काई से सना हुआ था, जिसे देखकर कोई भी कह देता कि ये सदियों पुराना है। अर्जुन ने उसे मोटी रकम दी और मटका लेकर सीधे बिन्नू हलवाई की दुकान की ओर भागा। शाम का धुंधलका फैल चुका था। बिन्नू हलवाई अपनी दुकान के बाहर गर्दन उचका उचका कर अर्जुन का ही रास्ता देख रहा था। आइए हुजूर, आइए। मैं तो कब से पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहा था। ये देखिए मेरी कारीगरी का नमूना। बिन्नू ने कपड़ा हटाया। पीतल के थाल में 500 पेड़े चमक रहे थे। उन पर चढ़ा सोने का वर्क ढलते सूरज की रोशनी में ऐसा दमक रहा था जैसे सचमुच की अशर्फियां हों। क्यों सरकार, लग रहे हैं ना बिल्कुल असली सोने के सिक्के। कसम खाकर कहता हूँ, अगर कोई इन्हें चख न ले तो पारखी से पारखी जौहरी भी गच्चा खा जाए। लाजवाब बिन्नू, वाकई तुम जादूगर हो। देखने वाले की आंखें क्या, उसकी अक्ल भी धोखा खा जाए। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अर्जुन ने झोले से वही पुराना गंदा मटका निकाला और काउंटर पर रख दिया। अब एक काम करो, ये सारे के सारे पेड़े एक एक करके इस मटकी के अंदर भर दो। बिन्नू का मुंह खुला का खुला रह गया।
उसने मटके की गंदगी देखी और फिर उन चमचमाते शाही पेड़ों को। है मटकी के अंदर, वो भी इस सड़ी गली और काली मटकी में। हुजूर, ये क्या गजब कर रहे हैं? इतनी मेहनत से तैयार किए हुए सोने के टुकड़े आप इस मिट्टी के ढेर में डाल रहे हैं, ऐसा क्यों? अरे भाई बिन्नू, तुम समझ नहीं रहे। राजमहल का रास्ता जंगलों और बीहड़ों से होकर गुजरता है। अगर रास्ते में डाकू मिल गए और उन्हें भनक भी लग गई कि मेरे पास सोने के सिक्के हैं, तो वे मेरी जान लेने में पल भर की भी देर नहीं करेंगे। पर इस गंदे और पुराने मटके को देखकर कोई डाकू हाथ तक नहीं लगाएगा। वे समझेंगे कि इसमें किसी गरीब का सत्तू या पानी है। हलवाई ने प्रभावित होकर सिर हिलाया और सारे चमचमाते पेड़े उस मटकी में भर दिए। अर्जुन मटका लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। शाम के धुंधलके में अर्जुन उसी सुनार की दुकान के सामने पहुंचा जहां उसने सुबह अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचा था। वो जानबूझकर थकने का नाटक करने लगा और दुकान के बाहर एक पत्थर पर बैठ गया। उफ, बाप रे बाप, इस उम्र में इतनी लंबी पैदल यात्रा। भैया, ओ भैया, क्या जरा सा पानी मिलेगा? प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है। सुनार ने दुकान के अंदर से झांका। सुबह वाले लाचार ग्राहक को देखकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। अरे, तुम फिर आ गए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो सामने मटका रखा है, जितना मन चाहे उतना पानी पी लो, मना ही नहीं है। अर्जुन पानी पीने के बहाने झुका और अपना मटका इस तरह रखा कि दुकान की रोशनी सीधे मटके के मुंह पर पड़े। सुनार की तेज और लालची आंखें फौरन उस मटके पर जम गईं। धूल और मिट्टी से सने मटके के भीतर से सोने जैसी सुनहरी चमक रह रहकर कौंध रही थी। अरे बाबा रे बाबा, ओ भाई, ये क्या देख रहा हूँ मैं? सुबह तो तुम अपनी पत्नी का आखिरी गहना बेचने आए थे और अभी शाम होते होते ये मटका लिए फिर रहे हो। ये तो सदियों पुराना प्राचीन मटका लग रहा है। और इसके अंदर ये क्या है? क्या ये सोने के सिक्के हैं? अर्जुन ने घबराकर मटके का मुंह ढकने का नाटक किया। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप क्या देख रहे हैं? ये तो बस कुछ पुरानी चीजें हैं जो मुझे अपने पुश्तैनी खेत की खुदाई में मिली है। मैं तो इन्हें बस साफ करने ले जा रहा था। झूठ मत बोलो अर्जुन, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये तो शुद्ध सोने की अशर्फियां लग रही हैं। बताओ, ये मटका तुम्हें कहां से मिला? क्या पूरे खेत में ऐसे और भी मटके दबे हैं? देखिए सेठ जी, आप अपनी दुकान संभालिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। हर चमकती चीज के बारे में सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। अरे अर्जुन, तुम मुझे जानते नहीं हो। ये दुकान भले मेरी हो, पर इसके पीछे शहर के सबसे बड़े साहूकार का हाथ है। वो मेरी हर बात मानता है। अगर मैंने एक बार हल्ला मचा दिया कि तुम्हें चोरी का माल मिला है, तो पुलिस और साहूकार दोनों तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। अरे सेठ जी, शांत हो जाइए। आप तो मुद्दे की बात छोड़कर धमकियों पर उतर आए। मुद्दे की बात यही है कि ये मटका जमीन से निकला हुआ गड़ा धन है। सच सच बताओ, क्या चक्कर है? अर्जुन ने चारों तरफ देखा जैसे कोई गुप्त बात बताने वाला हो। उसने अपनी आवाज को एकदम धीमा और रुआंसा कर लिया। ठीक है सेठ जी, आप जीत गए। सच तो यह है कि मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र चुरा कर लाया था। सोचा था जुआ खेलकर उसे वापस जीत लूंगा, पर सब हार गया। हताश होकर जान देने जंगल गया था। तभी एक पुरानी गुफा में ये मटका मिला। ये सोने की अशर्फियों से भरा है। पर देखिए, ये बात किसी और को मत बताइएगा। सुनार के मुंह से लार टपकने लगी। उसने सोचा कि ये गंवार लड़का इतने सोने की कीमत नहीं जानता। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर भाई थोड़ा हिस्सा मुझे भी तो दे दो। दिमाग खराब है आपका? इससे अच्छा तो यह है कि आप सबको बता दें। कम से कम जेल में रोटी तो मिलेगी। पर मैं ये सिक्के आपको मुफ्त में कभी नहीं दूंगा। अरे रुको रुको, सौदा करते हैं। देखो, तुम्हारे मटके में कम से कम 500 सिक्के हैं। मेरी दुकान में जितने सोने के गहने हैं, उनकी कीमत इस मटके के सोने से आधी भी नहीं है। तुम ये पूरा मटका मुझे दे दो और बदले में मेरी दुकान के सारे असली सोने के आभूषण ले जाओ। तुम्हारा भी काम बन जाएगा और मुझे भी कुछ मुनाफा मिल जाएगा। सोच लो, फायदे में रहोगे।
अर्जुन ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। चेहरे पर ऐसी शिकन लाई जैसे वो बहुत बड़ा नुकसान सह रहा हो। ठीक है सेठ जी, अब आप इतना जोर दे रहे हैं और मेरा मन रखने के लिए आधा नुकसान सह रहे हैं, तो सौदा मंजूर है। लाइए गहने और रख लीजिए ये मटका। सुनार ने अपनी तिजोरी खाली कर दी। उसने अपनी दुकान के सारे असली गहने एक पोटली में बांधकर अर्जुन को थमा दिए और झपट्टा मारकर वो गंदा मटका अपने कब्जे में ले लिया। अर्जुन पोटली लेकर अंधेरे में गायब हो गया। सुनार ने खुशी के मारे दुकान का शटर गिराया और मटका लेकर अंदर के कमरे में भागा। उसने अपनी पत्नी को बुलाया। भाग्यवान, आज हम करोड़पति बन गए। देखो, पूरे 500 सोने के सिक्के। जैसे ही उसने मटका पलटा, खनकने वाली आवाज की जगह धप धप की आवाज आई। मटके से सोने की अशर्फियां नहीं, बल्कि बिन्नू हलवाई के बनाए हुए सोने के वर्क वाले पेड़े गिरे। सुनार ने एक सिक्का उठाकर दांत से काटा तो वो पिचक गया। उसने उसे चखा। वो इलायची और खोए से बना मीठा पेड़ा था। अरे ये क्या है? तुम तो कह रहे थे सोना है। अरे नाश हो जाए, ये तो मिठाई है। उसने मुझे सोने के पेड़े खिलाकर मेरी पूरी दुकान लूट ली। उधर अर्जुन घर पहुंचा और अपनी पत्नी गौरी के गले में वही पुराना मंगलसूत्र और साथ में 2 भारी सोने के हार पहनाते हुए बोला, देखा गौरी, मैंने कहा था ना, अब दुनिया ठगों के राजा को देखेगी। आज उस सुनार ने मुझे अपनी पूरी दुकान की कीमत सिर्फ मिठाई के बदले दे दी। मान गई स्वामी, आपकी बुद्धि के आगे तो राजा विक्रम भी हार मान ले। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।